अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेयरिंग स्कीम के अबाउट, और साथ साथ मैं आप लोगों को थोड़ी सी गाइडलाइन भी दूंगा कि जो पेपर में एमसीक्यूज़ के अबाउट, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन के अबाउट आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइन्थ क्लास फिजिक्स की 2024 की पेयरिंग स्कीम के बारे में। हमारे पास सबसे पहले जो पोर्शन है वो एमसीक्यूज़ का है। तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 3 में से, चैप्टर नंबर 6 में से, चैप्टर नंबर 8 में से टू एमसीक्यूज आने हैं, और बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यूज आना है। तो इनके अबाउट अगर मैं आप लोगों को गाइडलाइन दूं, तो जो गाइडलाइन मिलती है वो ये मिलती है कि जो बाकी चैप्टर्स हैं जिनमें से एक एक एमसीक्यूज आना है, उनका सिर्फ आप एक्सरसाइज याद कर लें, एक्सरसाइज तैयार कर लें, आप लोगों का हो जाएगा एमसीक्यूज कवर। लेकिन जो जिनमें से दो दो एमसीक्यूज आने हैं, कोशिश करें उनके ब्लॉक्स वगैरह, एडिशनल एमसीक्यूज मॉडल पेपर से, हेल्प में बुक से ज़रूर याद करें। उसके बाद बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 3 है, और चैप्टर नंबर 5 है। उनमें से क्वेश्चन नंबर 2 बनना है। टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, आपने कोई से 5 करने हैं। इसी तरह 2, 7 और 9 है। टोटल आपके पास जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन होंगे 8, आपने 5 करने हैं। सेम एज इट इज़ 4 और 6 और 8 वाले में से 3, 3 और 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। आप लोगों ने कोई से 5 करने हैं। अगर मैं इसमें भी आप लोगों को थोड़ी सी अपनी सजेशन दूँ, तो आप अगर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 अच्छे से करते हैं, तो आपके टोटल क्वेश्चन तैयार होते हैं 6, जिनमें से आप 5 कर सकते हैं। आप 5 वाला चैप्टर अगर शॉर्ट के लिए नहीं करना चाहते, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। इसी तरह 2 और 7 को अगर अच्छे से कर लें, तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह 4 और 6 को कर लें। नीचे ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 1 + 3 + 5, इनमें से क्वेश्चन नंबर 5 बनना है। 2, 7 और 9 वाले में से क्वेश्चन नंबर 6 बनना है, और 4, 6 और 8 वाले में से क्वेश्चन नंबर 7 बनना है। अब इनमें से किसी में से भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, किसी में से भी थ्योरी पूछी जा सकती है, जो हर बोर्ड में मुख्तलिफ होगी। तो मेरी सजेशन आपको ये है कि आप इन तीनों पेयर्स को करने के बजाय आप कोई से 2 पेयर्स अच्छे से कर लें लॉन्ग के लिए, उनको ही बेहतर तरीके से कवर कर लें। आप लोगों की जो फिजिक्स की पेयरिंग होगी, इसलिए ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। बाकी आप कोई से 3 चैप्टर्स शॉर्ट के लिए कर लें, जस्ट उधर से शॉर्ट कवर हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। अब हम बात करते हैं दूसरी बुक की। अच्छा, जैसे कि गाइडलाइन आपको मैं अबाउट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन दे चुका हूँ, उसके अबाउट आप लोग अब उसी तरीके से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री में अगर आपको इसे 4 चैप्टर अच्छे से याद कर लेना, तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर होता है ना, वो कंप्लीट हो जाता है। जस्ट लाइक अगर मैं आपको सजेशन दूँ, तो 1 और 9 वाला क्वेश्चन, चैप्टर 3 और 7 वाला चैप्टर आप लोग अगर अच्छे से कर लेते हैं, तो जो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो कवर हो जाएंगे। बाकी चैप्टर्स आप शॉर्ट में कर लें, इंशाल्लाह आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बुक की, और इंशाल्लाह मैं एट दी एंड आपको ये भी बताऊंगा कि जो 25% जो कंसेप्चुअल पेपर आना है, वो किसके अबाउट होगा और किस तरह उसको आपने सॉल्व करना है। अब ये हमारे पास जो अब पेयरिंग की बात कर रहे हैं वो केमिस्ट्री की है। इसमें भी सेम, जिन जिन चैप्टर्स में से टू एमसीक्यूज हैं, उनके ब्लॉक्स वगैरह एडिशनल एमसीक्यूज ज़रूर याद करें। बाकी सबकी अगर एक्सरसाइज कर लेते, तो आपके जो एमसीक्यूज होंगे ना, वो कवर हो जाएंगे। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस आपने सबसे अच्छे से तैयार करने हैं 6 और 7 के। और वैसे बाकी चैप्टर्स अगर आप लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, जस्ट लाइक 1, 2, 4, 5, उनको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, तो आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। यानी आप चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 8 स्किप कर सकते हैं। पूरी बुक में से अगर ना भी करें, तब भी आपका पेपर कवर हो जाता है, लेकिन बाकी चैप्टर्स को फिर आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है। और लॉन्ग भी आप छोड़ सकते हैं, कोई से 2 छोड़ लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कौन सा पोर्शन स्किप करना चाहते हैं। कोई से 4 चैप्टर करने, तो आपकी केमिस्ट्री का जो पेपर होता है ना, वो कवर हो जाता है। अब हम बात करते हैं नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के पेपर के बारे में। तो इसमें भी देखें, अब इसमें आपको पेयरिंग की वजह से क्या हेल्प मिल सकती है, कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी तकरीबन 7 चैप्टर्स के आपने एमसीक्यूज करने ही नहीं है। बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके आपने एमसीक्यूज अच्छे से करने हैं। जिनके दो दो एमसीक्यूज लिखे हुए हैं, कोशिश कीजिएगा उनके मॉडल पेपर से, और जो ब्लॉक में एमसीक्यूज दिए होते हैं ना, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी होती हैं, वो आपने अच्छे से कवर करनी है। उनके ज़्यादा एमसीक्यूज पे आपने फोकस करना है। इसी तरह आगे आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चंस के पेयर्स हैं। तो मेरी आपको एक सजेशन है, मैं इंशाल्लाह इसका गैस पेपर बनाऊंगा, और जो गैस पेपर होगा ना, वो 100% पेपर के अकॉर्डिंग होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप उसको ज़रूर फॉलो करें। ठीक है। बाकी बुक्स के वैसे मैं गैस पेपर प्रोवाइड करूँगा, उनके भी 99% चांस होगा कि
पेपर्स में क्वेश्चन मोस्टली वही रिपीट होंगे, लेकिन मैथ का मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि जो पेपर होगा ना वो आपको बता दिया जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 ये सारे बताए हुए हैं। इनमें से भी कोई सी आप मेरी सजेशन है, आप 1 2 3 4 ये 4 चैप्टर कर लें, उसके बाद किसी एक चैप्टर का थ्योरम कर लें, आपके लॉन्ग वाला पोर्शन कवर हो जाता है। क्योंकि कोई से 3 क्वेश्चन करने होते हैं 5 में से, तो 3 आपके कवर हो जाते हैं। बाकी जो चैप्टर्स हैं उनको शॉर्ट के लिए कर लें। जिस तरह कि आपको पेयरिंग में नज़र आ रहा होगा, 5 और 6 वाले चैप्टर में से एक एक शॉर्ट आ रहा है, तो आप उनको सिर्फ जस्ट कुछ मेन मेन क्वेश्चंस जो बताऊंगा उनको कर लीजिएगा, बाकी क्वेश्चंस आप स्किप कर दें। ठीक है, 7 वाले में से शॉर्ट शॉर्ट कर लें कुछ, बाकी स्किप कर दें, तो आपका जो लॉन्ग वगैरह होता है वो कवर हो जाएगा और ऊपर से शॉर्ट कवर हो जाएंगे। बाकी MCQ शॉर्ट के वाले से आप अपने माइंड यूज़ ज़रूर करें, कि अगर हम इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लेते तो हमारे ये वाले शॉर्ट कवर्स हो जाते हैं। ठीक है, 10 से ऑनवर्ड जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब की आप रिव्यू एक्सरसाइज याद करें। और जैसे कि उन्होंने लिखा हुआ है 14 वाले में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आना इस बार। ये हमारे पास कंप्यूटर की पेयरिंग स्कीम है 9th क्लास की। ठीक है, तो फर्स्टली तो MCQs के अबाउट बताया गया है। तो सबसे ज़्यादा अच्छे से जो MCQs आपने प्रिपेयर करने हैं वो MCQs है चैप्टर नंबर 3 के। ठीक है, बाकी चैप्टर्स के भी करने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस करना है चैप्टर नंबर 3 पे, क्योंकि उसमें से आपके जो MCQs आने हैं वो 4 आने हैं। नीचे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं और शॉर्ट के बाद आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, इन 3 चैप्टर से लॉन्ग आना है। तो कोशिश करें कोई से 2 चैप्टर्स आप अच्छे से कर लें जो आपको ईजी लगते हैं, तो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है पाक स्टडी की पेयरिंग स्कीम। पाक स्टडी की पेयरिंग स्कीम में भी हमारे पास है, जो फर्स्ट वाला चैप्टर है उसमें से 2 MCQs, जो सेकंड वाला है उसमें से 3, जो 3 वाला है उसमें से भी 3, जो 4 वाला है उसमें से भी 2 MCQs। उसके बाद शॉर्ट का बताया गया है। ठीक है, फर्स्ट वाले में से 3 शॉर्ट आने हैं, जो सेकंड वाला है उसमें से 6 शॉर्ट आने हैं। इसी तरह 3 वाले में से आपके पास जो शॉर्ट होंगे वो 5 आएंगे, और 4 वाले में से भी 4 आने हैं, लेकिन जो 3 होंगे वो तो 4 वाले में से आ जाएंगे, लेकिन जो एक क्वेश्चन होगा ना वो कंसेप्चुअल होगा। ठीक हो गया। और लॉन्ग आपने करने हैं चैप्टर नंबर 1 के और चैप्टर नंबर 2 के। ठीक है, इन दोनों चैप्टर्स को अगर आप लॉन्ग के लिए अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका लॉन्ग कवर हो जाता है। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को आप शॉर्ट कर लें। अब हम बात करते हैं कि जो आपका आना है ना कंसेप्चुअल पेपर, वो किस तरह का आना है और उसमें क्या क्या चीज़ें अगर आप लोग प्रिपेयर करते हो तो आप लोगों का जो पेपर होगा ना वो कवर हो सकता है। देखिए, अब अगर हम इसमें बात करें कि हमारे पास जो 40 मार्क्स का पेपर, 45 मार्क्स का पेपर होगा ना वो यानी 70% जो पेपर होगा ना वो हमारा नॉलेज बेस्ड होगा। ठीक है, और जो एनालिटिकल पेपर जो होगा ना वो हमारे पास होगा 15 मार्क्स का। ठीक है, उसमें आपने क्या तैयार करना है, डायग्राम्स तैयार करनी है। डायग्राम्स को लेबल करना, यानी आपको डायग्राम्स के नाम हेडिंग्स देने वगैरह आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो उनके प्रोसेस वगैरह हैं उनको अच्छे से याद करना है। हर यूनिट के सैम्पल सवालात के लिए